हम 2013 में आए वापस। मेरा नाम अलीजा रफीक है। हम ये जो उमर अब्दुल्ला ने पॉलिसी बनाई थी 2013 में कि आप जो एक्स मिलिट्री ने वहाँ से वापस आओ, उसी वापस आ सकते हैं। हम नेपाल के जरिए वीज़े पे आए वापस यहाँ पे, हमें बाकायदा लाया गया, हम खुद से नहीं आए। ये हुकूमत की पॉलिसी से हम यहाँ आए, वरना हम वहाँ से यहाँ कैसे आ सकते, कैसे इंडिया में दाखिल हो सकते? जब तक हुकूमत ने हमें इजाज़त नहीं दी तो हम यहाँ कैसे आ सकते हैं? ये सोचने वाली बात, आप खुद भी सोचो। हमें यहाँ लाया गया, अब हमें 10 से 12 साल हो गए, बच्चे पढ़ रहे हैं, जवान हो गए बच्चे। अब हमें रात गए, हमें नोटिस दिया कि आप मुल्क छोड़ो। हम कहाँ जाएंगे मुल्क छोड़ के? और ऊपर से बोल रहे हैं जो बच्चा यहाँ पैदाइश होगी उसको यहीं पे छोड़ना है। मैं अपनी बेटी को कहाँ छोड़ूंगी? है तो हमें मार दो, मेरे बच्चों तीनों को, और मुझे मारो गोली, मुझे जनाजे हमारे बॉर्डर से पार कर दो। जिंदा तो मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊंगी, हमें मार दो, इधर ही मार दो, हमारे जनाजे भेज दो, वहां पे लाशें हमारी पाकिस्तान के हवाले करो, मगर जिंदा हमें नहीं जाना है। मुझे अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना है। मेरी छोटी बच्ची है 10 साल की, वो किसके पास रहेगी यहाँ पे? उसका कौन होगा, उसको कौन देगा? एक माँ के बगैर बच्चा कैसा रह सकता है? गवर्नर साहब ने मुझे यही अपील है, हमारे बच्चों पे, हम पे रहम फरमा। जो ये पहलगाम में वाक़या हो गया, हमें भी बहुत अफसोस है, हम भी खून के आंसू रो रहे, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, लेकिन हम पे रहम करो, हम पे रहम करो। मुझे यहाँ की हुकूमत से यही अपील है, इंडियन हुकूमत से, हम पे रहम करो। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे? हम इंडियन हैं, हम यहीं रहना चाहते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद रफीक भट्ट है। मैं नादिया बानीपुरा में रहता हूँ। हमारे पास कल आई नोटिस 5 बजे बजे, उसमें लिखा हुआ है आप 27 तारीख तक खाली करो। बोले हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है, मतलब आधार कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, जो ये राशन कार्ड है, डोमिसाइल है, सब डॉक्यूमेंट है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, हम लोगों को 12 साल हो गए इधर आए हुए। 2003 में रिहेबिलिटेशन मुताबिक हम आए यहाँ पे। हम लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन बनाई गई, आप आ जाओ वापस, तो आप लोगों को इधर से जीने, मतलब रहने देगा। तो हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे हम अमन सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मजदूरी कर रहा हूँ मैं, सुबह शाम जाता हूँ, मजदूरी करता हूँ, अपने बच्चों का पेट पाल चलाता हूँ। तो हम क्या करेंगे? किस मुसीबत में हम फंस गए? जो ये वाक़ा हो गया, हम उसकी मज़म्मत करते हैं, हम ये समझते हैं ये गलत हुआ, सरासर गलत हुआ है। हकीकत में ये उनके साथ हद से ज़्यादा जाती होगी है, वो भी हमारे बहन भाई थे। तो मसला ये, हम लोगों को अब फंसाया गया, मतलब हम लोगों को इस जद में आ गया। हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चे, मतलब इनको कहाँ लेके जाएंगे? बोलते हैं एक बच्ची को छोड़ना है यहाँ पे, 2 को लेना है वहाँ पे, वो छोटी बच्ची है, हम क्या करेंगे उसका? मैं 2003 में यहाँ से गया था। मैं उस टाइम 16-17 की मेरी एज थी, टीन एज मेरी थी। मैं 7th में पढ़ रहा था उस टाइम। तो मेरा मतलब एक हिसाब, मतलब समझो बचपन में ही दिमाग था। मैं गलती अपनी मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं उस टाइम गया था, छोटा बच्चा था मैं, 17-18 साल की मेरी एज थी। तो पूरी मेरी दाढ़ी भी नहीं फटी हुई थी। तो यहाँ से गया मैं गलती की वजह से, वहाँ से मैं फिर आया 2013 में वापस, रिहेबिलिटेशन मुताबिक इनने बनाया, रिहेबिलिटेशन मुताबिक हम लोग यहाँ पे वापस आए। तो इस क्या करेंगे आप? नोटिस आया, उसमें लिखा है कि बेटियां 2 और खुद आप जाओ वापस। मरियम और आमना और जाहिदा वापस जाना है, और मेरा जो छोटा बेटा है और मेरा हस्बैंड है वो यहीं बैठेगा। अब मैं अपील कर रही हूँ कि मुझे यहीं बैठना है। अब मेरा छोटा बेटा है, मुझे हस्बैंड है, मुझे यहीं बैठना है, मुझे वापस नहीं जाना है, ना मेरी बेटियों को वापस जाना है। मेरी बेटियों में लिखा पड़ी हूँ, मेरी बेटी पढ़ते नहीं सकत, मेरी छोटा बच्चा है सकत, मेरा छोटा बच्चा 10 साल का है, वो कहाँ बैठेगा? मैं अपील करती हूँ, मुझे यहीं बैठना है। मेरे पास आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, डोमिसाइल है, मेरे पास हर कार्ड है। मैं 15 साल हो गया, यहीं बैठना चाहती हूँ, अभी भी बैठूंगी। यहाँ पर वोट भी डाला मैंने 15 साल में। युद्ध दहशतगर्द ने यहाँ पर या वहाँ पर है ना, तो वो करें कुछ करेंगे, हम लोगों को उनके साथ कुछ नहीं। हम लोग अपने घर में बैठते हैं, हम लोगों को क्यों डाला है सजा में? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।